गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डे 2 ऑफ स्टारलेट स्कूल। आज स्टार ने अपना नॉर्मल यूनिफॉर्म पहना है और आज है थर्सडे। दूसरे दिन ही मुझे उठा नहीं जा रहा। ओ गॉड, 5:30 उठना पड़ा। 1 घंटे के पहले स्कूल में 5:30 उठना पड़ा। इस बार स्टार का स्कूल 7 बजे शुरू हो रहा है ना। पहले तो 8 ही बजे ठीक था यार। वही टाइम सभी लेट पहुंचता है, असेंबली खत्म हो जाता तब पहुंचता है, क्योंकि सबको घुमा फिरा के लेके जाना पड़ता है ना। ओके, सो स्टार के शॉर्ट ब्रेक में है ये एस्टम मिनी स्टिक्स। ये बहरन से लेके आई थी और ये सैंडविचेस है। स्टार का लंच बैग फट गया एकदम अचानक। कल ही स्टार का लंच बैग फर्स्ट डे। ऐसे नहीं कि पहले पता चल जाता तो हम लोग पहले ऑर्डर कर लेते। बाल खोलो। तो लंच बैग फट गया तो फिर अब नया लंच बैग ऑर्डर किया तो 1-2 दिन में आएगा। तो इन द मीन टाइम स्टारलेट विल टेक हर लंच इन द बैग। स्कूल बैग में ही लेके जाएगी, तो इसलिए कोई भी वेट वाला टिफ़िन नहीं दे रही ड्राई। अरे यार लेके आओ चुपके से। हाँ उच्चाम इट्टा मत लो। चल बाय, सी यू। प्रेयर कर लो फटाफट। बाय, गुड नाइट, सी यू। हाँ After going home, what are we going to do? See you too. No, what are you going to read? The Giraffe and the Tortoise. तो या जेवी को भी लेके मैं स्कूल से वापस आ चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला सुबह के बाद कुछ वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज इतना सारा काम रहता है। एंड स्पेसिफिकली जेवी का स्कूल भी स्टार के स्कूल के साथ ही शुरू हुआ है, तो दोनों बच्चों एक साथ स्कूल रूटीन में लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था और मेरे लिए भी बहुत। मैं जगलिंग कर रही थी 1-2 दिन क्योंकि आने के बाद ही, तो इसीलिए वीडियोज़ कुछ भी नहीं बन पा रहे थे। और स्टार भी स्कूल से आ चुकी थी। अब मैं जेवी को लेके आई और फिर मैं उसको पूछ रही थी स्कूल में क्या क्या हुआ। हालांकि वो कुछ बताता तो है नहीं। खाना खाने के बाद उसको थोड़ा देर वो टीवी देखता है, उसके बाद यहाँ पे बैठा के उसको थोड़ी देर कुछ लिखा रही थी। और जेवी का स्कूल तो बड़े स्लो स्टडी में शुरू हुआ है क्योंकि ज़्यादा कुछ उन लोग पढ़ाते लिखाते हैं नहीं, बट स्टार का तो फुल फ्लेज में चल रहा है, तो शी इज़ कम्प्लीटली बिजी इन दैट एंड मैं बाकी सारी चीज़ों में बिजी। हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो डे 2 ऑफ स्कूल इज़ ऑल्सो डन। स्टारलेट इज़ बैक फ्रॉम स्कूल। बहुत टाइम हो चुका है, शाम हो चुका है। एक्चुअली नॉट गेटिंग टाइम बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है और बिल्कुल भी शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज जेवी को लेके मैं शाम को आ जाती हूँ। स्टार भी आजकल बहुत लेट आ रही है क्योंकि बस का बहुत इशू चल रहा है, तो इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोगों को पता होगा, आई डोंट नो पूरे इंडिया में ये है कि, पर मुंबई में तो काफ़ी जगह स्कूल्स जो है ना शफलिंग हो चुके हैं। तो छोटे बच्चों का स्कूल 1st to लेके प्राइमरी का जो है 1st to लेके 4th का अब आफ्टरनून में हो गया है। तो स्टार के स्कूल में बहुत सारी शफलिंग चल रही है, तो मैनेजमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है स्टार का भी आने का और जेवी का भी आने का। तो बहुत लेट हो गई थी मैं जेवी को पिकअप करके आके। अभी बस स्टार बिजी है। शी इज़ सो बिजी विद ऑल हर स्टार्स बिकॉज शी हैज़ टू कम्प्लीट हर पुरानी चीज़ें ऑल्सो एंड प्लस दिस चीज़ें ऑल्सो अभी जो चल रही है। तो ये देखो हमारी लड़की पूरा टेबल बेड सब ख़राब करके बैठी हुई है क्योंकि यहाँ पे कल उसका कुछ एक्टिविटी है एंड उसी की वो प्रिपरेशन कर रही है। लंच वगैरह हो गया है। स्टार केम बाई 2:15 वेरी लेट एंड यहाँ पे उसके लिए फ्रूट्स रखा हुआ है पर वो खाने के लिए टाइम नहीं है। उसको नहाना भी, उसके सर पे तेल भी लगा के रखा हुआ है। आई एम टेलिंग हर टू गो टू टेक बाथ बट शी हैज़ टू फिनिश ऑल हर वर्क। व्हाट आर यू डूइंग? tomorrow is Father's Day letter writing. So I have to write, like make everything. But why are you making all these तामझाम? Tamjam. तामझाम for letter writing by तामझाम? Tamjam to look good. अच्छा ओके। सो स्टार का कल फादर्स डे लेटर राइटिंग क्या कंपटीशन है कि कुछ और है? I think normal है. नॉर्मल है, पर तुम क्यों कंपटीशन की तैयारी चल रही है तुम्हारी? तो यहाँ पे इस चीज़ की तैयारी चल रही है। स्टार को नोट्स भी कुछ लिखने हैं। हालांकि ट्यूशन्स कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। कल से स्टार का दूसरा ट्यूशन होगा, उसके लिए भी मुझे बात करनी है, उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। मैं अभी थोड़ा बाहर जा रही हूँ थोड़ा सामान वगैरह लेने के लिए। स्टार यहाँ पे अपना ये जो एक्टिविटी है इसको ख़त्म करेगी और उसके बाद फिर अपना नोट्स लिखने बैठेगी नहाने के बाद, और उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ, ठीक है? तब तक ये ख़त्म भी कर लेगी। अब उसको लेटर लिखना है कि वहाँ जाके लिखेगा? लेटर में यहाँ पर ही लिखूंगी क्योंकि यहाँ पर है सब ना। हाँ, या तो कोई मुझे लिख के दे देगा यहाँ पर ही कोई नहीं बुक में,
तो फिर मैं उधर तो जाके तुम ही रफ बुक में लिख लेना, नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है डबल राइटिंग। इससे एक ही बार लिख लो। मुझे को बोल दो मुझे लिख दी। तो वाइट A4 साइज पेपर में लिख के इसमें डालोगे? हाँ ओके व्हाट, फिर रूल्ड पेपर है ना मेरे पास जो साइंस के मैं यूज करूँगी प्रोजेक्ट्स। तो उसमें सो लेट्स स्टार्ट फिनिश विद दिस एंड हाँ ओके नाइस नाइस नाइस। अच्छा इसमें लिखोगे? चिपक गया वो? ओके लेट्स स्टार्ट फिनिश दिस। उसके बाद वो जब वो लेटर लिख लेंगे तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? एंड फिनिश योर फ्रूट देन गो टू टेक बाथ। आई एम कमिंग, आई पुट कंडीशनर। ओके शैम्पू पता है उधर से ले लेना, वॉश केविन मर्फी का वॉश है ना, वो ले लेना, ठीक है? Busiest girl is doing all a busy work. Why you're so busy? I don't know. What did you do? What you finished? Completed the card, made up all the letter. I will do the letter in school. The rest I completed. I completed physics, graph paper activity. Okay, Yeah. that's it. कार्ड कंप्लीट हो गया पूरा? हाँ. दिखाओ। नहा भी लिया, ये पूरा बन गया। ओके अंदर लेटर डालेंगे बंद होने के बाद। ओके ओके, इसके अंदर लेटर डालोगी? हाँ। ठीक है, ऐसे ही बोला था टीचर ने क्या? बना। लेटर राइटिंग बोला था पर टीचर ने बोला क्रिएटिव होना तो कर सकते हो। ओके फाइन, चलो तुम आके डिनर कर लो, उसके बाद ही बाकी ख़त्म करना। बैक पैक भी तो करना है आपको। हाँ आज मुझे बैक पैक करी। तुम्हारी स्टार इज़ बिजी कोमिंग है बिकॉज हेयर वॉश हुआ है ना, तो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करता है स्टार का बाल वॉश करने के बाद। काफ़ी सारा सीरम लगाना पड़ता है उसके बाद जाके 1-2 दिन बाद नॉर्मल होता है ना आपका बाल। हाँ। तो तब तक क्या मुझे बैक पैक कर रही है? नोटबुक्स आगे टेक्स्ट बुक्स पीछे। हाँ हाँ नोटबुक्स आगे टेक्स्ट बुक पीछे बोल रही हो। टेक्स्ट बुक्स रख दिया? निकाल दिए। कल फ्राइडे के हिसाब से टाइम टेबल पैक्ड? हाँ। कल एक्टिविटी डे भी है क्या? CCA पीरियड। CCA पीरियड है कल? वही होगा फादर्स डे। हाँ उसमें उसमें और क्या क्या सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर है। फिर और क्या मराठी क्या है? फर्स्ट मराठी लेक्चर है, फिर 2 CCA पीरियड्स। मराठी आपके लिए फर्स्ट लेक्चर है ना कल? नहीं वो सब नहीं है, वो दूसरे को से। मराठी कौन पढ़ाता है? श्रद्धा मैम भी पढ़ाती हुई ओके ओके। जो पुरानी मराठी टीचर। मराठी का लेक्चर हुआ था लास्ट वीक? नहीं एक्चुअली आई थिंक मंडे को होता है, फिर सिर्फ वीक में एक बार होता है? ट्यूसडे को होता है। ट्यूसडे को 2 लेक्चर होता है, फिर आज एक लेक्चर होता है। दोनों इधर ही रखो, उनके पीछे रखो। नोटबुक्स इधर रखना है। इधर हाँ टेक्स्ट बुक इधर। टेक्स्ट बुक्स। हाँ वो निधि को सुबह ही दे देना उसको। हाँ हाँ 15 के लिए 15 वो- सैटरडे है ना। मेरे बाल की हालत ऐसी हो गई थी। आई नो, थोड़ा सिरम डाल के ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल भी डालो। स्टार का बैकपैक, बड़ा बैग लो तो भी फुल हो जाता है ना स्टार। चल चल। Hi all, good morning. So welcome back to our channel. So today is Saturday और आके हम लोग को काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन स्कूल रूटीन 3 दिन था हमारा एंड इट वाज सच अ बिजी एंड हेक्टिक रूटीन कि एडजस्ट करने में लग रहा है, क्योंकि स्कूल टाइमिंग्स ऑब्वियसली अलग हो गए, तो इसलिए मैं कुछ भी व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। सब ऑन एंड ऑफ व्लॉग बन रहे हैं, बट आप लोग को मिल जाएंगे। बट रूटीन नहीं बनाया मैंने एज इन सच, बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है एंड हम लोग इतना एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। ऑल्दो ट्रैवल वगैरह का एग्जॉशन है और उसके बाद एडजस्टिंग का एग्जॉशन है, तो उन सब की वजह से लाइक टुडे इज़ सैटरडे फाइनली 3 दिन में ही हमारी हालत ख़राब हो गई एंड वी आर लाइक टेकिंग रेस्ट। आज काफ़ी लेट उठे हैं हम लोग और दोनों बच्चों की छुट्टी है और अभी तो मंडे की छुट्टी होने वाली है क्योंकि ईद है। सो 2-3 दिन की छुट्टी है, चलो आराम से वील चिल एंड रिलैक्स। और उसके बाद अभी आज से थोड़ा सा मैं वीडियो बनाऊंगी
और आई नो बहुत सारे लोग स्कूल रूटीन मांग रहे हैं, पर बहरीन के व्लॉग्स चल रहे, 3-4 व्लॉग्स और बचे, वो ख़त्म होएगा, फिर उसके बाद आप लोग को इंडिया के व्लॉग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इन द मीन टाइम थोड़े अच्छे व्लॉग्स भी बनाऊंगी मैं। स्टार का टाइम टेबल दिखाना है आप लोग को, स्टार का फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आने वाला है वेरी सून। स्कूल शुरू हुआ कि नहीं, असेसमेंट शुरू होने वाला है। यहाँ पे स्टार है स्टार्टेड विथ हर सैटरडे रूटीन, जहाँ पे वो बैठ के अपने सारे बुक्स को सेग्रीगेट कर रही है। अब उसको सारे क्या क्या कंप्लीट करना है बेबी? मैं अभी एक्चुअली पहले सारे नोटबुक्स लेबल करके रख रही हूँ, और ये जो नोटबुक्स लेबल कर रही हो? नोटबुक्स में नाम वगैरह। अच्छा, नोटबुक में नाम वगैरह लिखना है। तो ये नोटबुक्स में नाम वगैरह लिखना है, तो इनके नोटबुक ऑलरेडी कवर्ड होते हैं ग्रीन वाले, एज यू ऑल नो। ताकि जो टर्म 2 के है नोटबुक वो मैं अंदर जाके रख दूँ, कवर्ड थोड़ा खाली हो जाए। ओके। और नोट्स में क्या क्या कंप्लीट करना है अभी आपको, और कौन से नोट्स कंप्लीट कर दिए? मैंने हिस्ट्री का अभी तो कुछ नोट्स आया नहीं, मैंने हिंदी कंप्लीट कर लिया है, मराठी फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, मराठी में कुछ हुआ नहीं था तो वो कुछ नहीं हुआ। केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, मुझे बायोलॉजी करना है, मैंने अभी एक लड़की से मांगा है नोट्स के लिए। फिर आईसीटी के नोट्स अभी आ गए एमसीबी में, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है, उसके असाइनमेंट भी आया है आईसीटी का, वो भी करना है मुझे। और फिजिक्स के होमवर्क वगैरह है वो भी मुझे करना है, मुझे सारे चैप्टर्स पढ़ना है, सारे फर्स्ट चैप्टर्स पढ़ने, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा रिवाइज कर लूँगी, थोड़ा जितना समझ में आ रहा है उतना करूँगी, क्योंकि टीचर ने बोला कि एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी होगा क्लास में, तो फिर उसमें जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर कर लूँगी मैं। ओके। जो एब्सेंट वगैरह थे, हाँ ओके। पढ़ लूँगी सारे। ओके, सो 3 दिन की छुट्टी में स्टार का बहुत सारा काम है, शी हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, वो धीरे धीरे ख़त्म कर देगी। दूसरी बात, टेक्स्ट बुक सारा लेबलिंग हो चुका है और नाम भी स्टार ने अपना सारा डाल दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक का सारा काम ख़त्म हो चुका है। अभी बस वो सारा सेग्रीगेट करके जितना भी फर्स्ट टर्म के हिसाब से बुक्स होंगे उस हिसाब से स्टार बस नाम लिख के उसको कर देगी। बाकी आपको टाइम टेबल भी शो करना है और स्टार का फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट डू हर फिनिशिंग ऑल द वर्क, देन वी विल डू, हम आपको स्टार का टाइम टेबल भी दिखा देंगे और फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी दिखा देंगे। सो इस बार इनके एग्ज़ाम्स का भी थोड़ा बहुत चेंजेस है, बिकॉज पहले यूनिट टेस्ट होता था, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, तो 1 और 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा इन टर्म 1, और उसके बाद टर्म 2 में फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 और 2 होगा। तो उसमें क्या होगा ना कि फर्स्ट पहले यूनिट टेस्ट होता था और फिर टर्म होता था, बट लेकिन अभी उनको 2 में डिवाइड कर दिया, राइट। और आई थिंक 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट देन आई हैव टू लाइक उसको कंफर्म करूँगी मैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट रहेगा 10 मार्क्स का, आई थिंक उन लोग दूसरा ये बिहेवियर वगैरह देख के उन लोग अनदर 10 मार्क्स डाल देंगे, तो वो बन गया एक फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट 20 मार्क्स का। अच्छा शायद, आई एम नॉट श्योर, पर मोस्टली उन्होंने यूनिट में भी ऐसे किया था, 10 मार्क्स ओरल नोटबुक कैसे रखा है वैसे के लिए दिया था, तो प्रॉब्लली ऐसे करके उन्होंने 40 मार्क्स ऐसे डाल दिया होगा। तो रिटर्न 10 का होगा और बाकी 10 जो अलग होगा। हाँ ओके, ऐसा। तो 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होंगे ताकि बच्चों पे ज़्यादा लोड ना पड़े, यू नो। और एक लेसन होगा, राइट, हर एक चैप्टर लेसन रहेगा, और एमसीक्यूज, ये डिक्टेशन वर्ड यही है जो हमको ये प्रोजेक्ट के पहले 10 मार्क्स। तो मतलब टर्म में ही आपको ज़्यादा पढ़ना है अभी? नहीं, मतलब सब में पढ़ना ही होगा, लेकिन टर्म्स में ज़्यादा वो होंगे। जैसे मैं ये क्या बोलूँ, प्रोजेक्ट के टाइम ओरल्स के लिए पढ़ती थी ना, वैसे ही रहेगा। अच्छा 10 मार्क्स का ओरल डिक्टेशन वैसे। चलो अच्छा, चलो ओके, कंटिन्यू। स्टारलेट्स बुक सेग्रीगेशन इज ऑल्सो डन। उसने सारा जो इस टर्म का नोटबुक से यहाँ रख दिया है, और टेक्स्ट बुक्स तो ऑब्वियसली है ही है। नाउ शी स्टार्टेड विद द स्टडी रूटीन एंड नोट्स कंप्लीशन, राइट? Yes. What are you doing now first? Language and completing the language units. And you're studying also? Yes. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ओके। एनीवे स्टार का जो ट्यूशन है, ऑनलाइन ट्यूशन, वो शुरू होने ही वाला है वेरी सून, तो टीचर करवा देगी वो। बाकी स्टार अपने से भी कर रही है, बिकॉज लास्ट ईयर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टार को आती है ना, तो वही चल रहा है ना। ओके। स्टार, हम तो लंच बैग दिखाना भूल ही गए जो हमने ऑर्डर किया है ना। लंच बैग भी ऑर्डर कर दिया। एक्चुअली हुआ ये कि स्टार का लंच बैग जस्ट मिराकुलसली ब्रोक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अ स्कूल, राइट? उसका जिपर ही टूट गया। तो फ्लिपकार्ट से मैंने एक लंच बैग ऑर्डर किया है, जब वो आता है ना तब आपको दिखाती हूँ कि कौन सा मैंने मंगाया है। एक मंगाया है, बट वी आर डाउटफुल ना, अच्छा आएगा कि नहीं। व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लगता है कैसा आएगा?
इंडिया में हमारे पास ऑप्शन है कि हम रिटर्न कर सकते हैं ना। चलो फिर देखते हैं, रिटर्न कर देंगे अगर अच्छा नहीं आया होगा और कुछ और ऑर्डर कर देंगे। परसों आएगा ना। मंडे को आएगा, कल परसों आ जाएगा। बाहर का चल रहा है फिज़िक्स। कौन सा हो गया आपका? फिजिक्स मेरा ICT हो गया है, एक चैप्टर हो गया, असाइनमेंट भी हो गया। ICT हो गया, यस। और क्या बचा हुआ है? अभी फिजिक्स का होमवर्क कर रही हूँ, बायोलॉजी करना है मुझे, फिर सारे चैप्टर्स पढ़ना है मुझे। फिज़िक्स में आपको ज़्यादातर एक्चुअली फ़िज़िक्स का अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे सम्स आ रहे हैं। ये सब फर्स्ट चैप्टर तो पूरा सम्स ही है। कॉन्सेप्ट में आता है। ये वाला जो चैप्टर है स्टार का, कौन सा लेसन है ये? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। हाँ, आई डोंट थिंक इसमें इतना नहीं होगा ना सम्स। नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स है, उसमें ज़्यादा रहेगा। हाँ, इसमें ही ज़्यादा है सबसे। स्टडी टेबल तो है नहीं, गोद में बैठ के लिखा जा रहा है। एक्चुअली स्टार मुझसे कुछ पूछने आई थी, तो यहाँ पे स्टार अपना हिंदी होमवर्क कंप्लीट कर रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या स्टार ने होमवर्क। क्या ये असाइनमेंट है कि होमवर्क है? असाइनमेंट है। हिंदी नोट्स कर लिया? हिंदी नोट्स तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया। ओके, पोएम है ये? पोएम लिखना है, वो बहुत बड़ा पोएम है तो वो कर डाला रहा था। अच्छा। Someone's in a full to sleepy mood. नींद आ रही है तुमको? हैं? What are you doing now? लिटरेचर के जो पुराने चैप्टर्स है वो पढ़ रहे। लिटरेचर के पुराने चैप्टर्स? जो चैप्टर्स हो चुके हैं जब मैंने थी। अच्छा, ये इसके नोट्स लिखे हैं क्या? फर्स्ट चैप्टर भी लिख लिया। कितने चैप्टर हो गए बाय द वे? 2-3 थर्ड चैप्टर पढ़ के हो गए। 3 चैप्टर हो गए? एक चैप्टर के नोट्स भी हो गए। और आपने लिख लिया? तो मतलब इतना फास्ट क्यों जा रहा है? 3 चैप्टर हो गए मतलब लिटरेचर में। तो टेस्ट में कितना आएगा? हाँ, टेस्ट में तो वो आएगा MCQ। नहीं, कितना चैप्टर आएगा? फर्स्ट सेकंड। अच्छा, अभी तक आइडिया नहीं है, लेकिन 3 चैप्टर अभी तक हो चुका है लिटरेचर में। ये सो हम लोग सारे बुक्स निकाल के बैठे। स्टार को अभी से ही नींद आ रही है बुक्स देख के। फिज़िक्स का ये फर्स्ट चैप्टर लेके मैं बैठी थी एंड मेरे तो पूरे सर के ऊपर से जा रहा है। स्टार को तो फिर भी समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है बिकॉज दिस चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। स्टारट को इतनी भी एनर्जी नहीं कि उसके टेक्स्ट बुक्स उठा के रख दो। चलो गो एंड स्लीप, चलो। सारे टेक्स्ट बुक्स यहीं पे छोड़ दिए, अब मैं उठा के रख रही हूँ उसके टेक्स्ट बुक्स बिकॉज उसमें एनर्जी ही नहीं है। सुबह से वो कर के थक गई है वो। अभी भी मैंने उसको फिज़िक्स का ना यूट्यूब में चालू करके दिया था। ओके, सो बुक्स रख रही हूँ मैं, जो इतने सारे बुक्स हैं, मुझे फालतू में स्ट्रेस दे रही है वो। तो आज स्टार ने ICT कंप्लीट किया है। क्या क्या कंप्लीट किया मैडम? फिजिक्स, हिंदी भी कंप्लीट किया, फिज़िक्स भी कंप्लीट किया। बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता। क्या क्या किया आज बता दो ज़रा। ICT के नोट्स और असाइनमेंट किया। फिजिक्स के होमवर्क के 2 बहुत हार्ड क्वेश्चंस। हिंदी का असाइनमेंट। अच्छा, फिज़िक्स का जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स, अभी मैंने यूट्यूब में स्टार को चालू करके दिया था। थोड़ा बहुत उसने किया है, यूट्यूब में एक्सप्लेनेशन है, तो कल भी बैठ के वो दिन में बैठ के वो एक्सप्लेनेशन करेगी और नोट्स पढ़ भी लेना। बाकी क्या है आपको? बाकी मैंने लैंग्वेज का भी टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर कंप्लीट किया। लैंग्वेज का भी बचा हुआ, मम्मी को करवाया। कौन करवाना? मम्मी को। मैं क्यों करूँ? लैंग्वेज को जंबल वर्ड। जंबल? अच्छा, वो जंबल वर्ड्स। अच्छा, वो तो देख लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। लैंग्वेज भी मैंने कर लिया। और कोई नोट्स लिखना बचा हुआ है क्या? बायोलॉजी के मुझे ड्राइंग्स करना है। ओके, ठीक है। चलो, आज बहुत कुछ किया है, बाद में देखते हैं।